नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत मिस किया मैंने आपको। ये तो आप कमेंट में बताएंगे कि आपने मुझे मिस किया या नहीं किया। अब मैं वापस लौट गया हूं और कश्मीर की वादियों में खूब घूमा, खूब बर्फ से खेला। आप लोग की बहुत याद आ रही थी। लेकिन साथ ही साथ में अगर आप लोग देखोगे, मैं ऐसा नहीं है कि आपको व्यूज़ नहीं बता रहा था, मार्केट के बारे में नहीं बता रहा था। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट अपने इस फ्री वाले टेलीग्राम में देता रहता हूँ कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, कैसे है, जो पोजीशन हम बना रहे थे उसके बारे में भी आपको अपडेट दे रहे थे। सो ये जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसको नहीं ज्वाइन किया ना, तो आप पता है क्या क्या मिस करते हो। मैं आपको आज काउंट करा दे रहा हूँ, हालांकि मैं अभी आऊँगा कि अभी मार्केट का माहौल क्या है। आप पहले तो डेली का जो डेटा है वो मिस कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आप डेली का न्यूज़ मिस कर रहे हो, डेली का जो न्यूज़ होता है उसको मिस कर रहे हो। तीसरी चीज़, आप इम्पॉर्टेंट मार्केट के डायरेक्शन को जो मैं पकड़ के आपको बताता हूँ वो मिस कर रहे हो। तो अगर ऐसी गलती नहीं करनी है तो भाई मेरे पक्का है कि टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर इस ग्रुप में रहो। और एक चीज़ नोट करना मेरे सभी दोस्तों ध्यान से, एक अभी नया सिस्टम आ रहा है, यहाँ पर एक ऐड आ रहा होगा आपको। इस ऐड को इग्नोर करिए। हमारे नाम पर भी कई सारे लोग फेक अकाउंट बना के अब ऐड कर रहे हैं, वो सारे फर्जी हैं, फेक हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। इसलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ IITian ट्रेडर ऑफिशियल पे हैं तो ध्यान दीजिए, हमारे पास 1,93,292 फॉलोअर हैं। और अगर इसकी ऑथेंटिसिटी आपको देखनी है तो इसमें कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। अगर किसी ग्रुप में आपसे पैसा मांग लिया गया कि आपका 1,200 कर जाएगा, 2 लाख रुपया दीजिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग से हम आपको 2 करोड़ कर देंगे, वो सब फेक है। हमारे यहाँ आपको इस ग्रुप में कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा। यही एक अलग तरीका है। और अगर आपसे कोई कहे कि आपको व्हाट्सएप पे बात करनी है, आपको मैसेज आ रहा है, आपको टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है, आपको इंस्टाग्राम पे, तो याद रखिएगा, ना मैं इतना फ्री हूं, ना मेरा कोई टीम मेंबर इतना फ्री है वो आपको फोन करेगा, कॉल करेगा, व्हाट्सएप करेगा। मुद्दे पर वापस आते हैं दोस्तों। कैसा रहा आपका 3-4 दिन मेरे बगैर, वो बताइए। और जो सबसे बड़ी तड़कती भड़कती खबर आ रही है वो आ रही है कि रिक्स बैंक ने सबसे पहला रेट कट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब रेट कट कोई नई बात नहीं रह गई है। जल्दी से जल्दी मुझे लगता है ECB, उसके बाद फेड, उसके बाद इंडिया तो पक्का रेट कट करेगी। रेट कट करने से क्या हो रहा है ये आप कमेंट में मेरे को बताओगे, बट आपको मजेदार न्यूज देते जा रहा हूं मैं। वो ये है कि द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन risk banks lowered its key policy rate by 20 bps to 3.7% on May 8th 2024, in line with market expectations, saying inflation is approaching their target while economic activity is weak। अभी ऐसा नहीं है कि हम बहुत राजा महाराजा की तरह बोल सकते हैं कि नहीं भैया सब कुछ सुधर गया है अब चलो। इन्होंने ये बोला कभी भी सिचुएशन खराब है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा सिचुएशन है, बट अब ज्यादा दिन तक इन्फ्लेशन को रेट को ज्यादा टाइटन भी हम करके नहीं रख सकते, उससे इकोनॉमिक आउटलुक खराब होता है। साथ ही साथ में इन्होंने बोला कि हो सकता है कि स्ट्रांग US इकोनॉमी की वजह से इन्फ्लेशन फिर से धीरे धीरे बढ़ जाए, हम उसके लिए भी तैयार है। और साथ ही साथ में इन्होंने बोला कि हम क्या करना चाहते हैं, 2 से ज्यादा रेट कट करना चाहते हैं। तो एक सेंट्रल बैंक है स्वीडन का, रिक्स बैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। ओवरऑल एक डेवलपिंग चेन है कि भैया अगर फेड कट करेगा तो ये कट करेगा, तो वो कट करेगा, तो ये कट करेगा, वो कट करेगा, कोई कंट्री जल्दी हाथ नहीं डालना चाहता। तो थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर कंट्री स्वीडन, जो पहली बार कुछ अच्छा किया है, पहली बार मतलब रेट कट में अच्छा किया, वैसे तो बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं इस समय स्टॉक में धूम कहाँ मची हुई, कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन ज्यादा गवा रहा है। तो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर डेटा कि अभी क्या चल रहा है मार्केट के मूड में। तो भैया चाइना, इंडिया और जापान, ताइवान के मार्केट में थोड़ी थोड़ी हलचल है। हालांकि डेटा अभी अपडेट होगा तो ये सुधर जाएगा। बाकी और सारे मार्केट सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी कोई यहाँ पर दिक्कत है। हाँ, इंडिया पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं वही बात फिर भी आपको दोहरा रहा हूँ, जो बात मैंने आपको परसों दोहराई है वही बात मैं आज भी आपको कह रहा हूँ। देखोगे तो 2 दिन पहले ही मैंने आपको एक मैसेज डाला है, कुछ दिन तक मार्केट डल रहेगा, कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ज्यादा पैसे से नहीं करना। अब डल रहे का मतलब ये है दोस्तों कि आपको मार्केट के अंदर विक्स जो दिख रहा होगा वो कैसा दिख रहा होगा, विक्स कितना तेज बढ़ा है। आप देख रहे हो 9 से डायरेक्ट 17 हो गया, यानी 50% का इंक्रीज है विक्स में, समझो बात को। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो कुछ दिन तक मार्केट का डल रहने का मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे गिरेगी, मार्केट का मतलब है कि मार्केट परेशान ज्यादा करेगा, इस तरीके से मार्केट चलेगा। तो ऐसे में हो सकता है आप मार्केट के अंदर लूज कर दो। तो ऐसे में स्ट्रेटजी क्या रखनी है, स्ट्रेटजी रखनी है कि इक्विटी प्ले कर सकते हो
या दूसरी चीज प्ले कर सकते हो, इक्विटी के साथ साथ आप हेज बना के प्ले आउट कर सकते हो, या आप अलग अलग तरीके की चीजें यहां पर प्ले आउट कर सकते हो। जैसे आज ही का दिन देखिए, आज का दिन आपको दिखेगा कि कितना आज का दिन एडजस्टमेंट किया अपने आप में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1 मिनट खुल जा सिम, ये हमारा प्रॉफिट अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू, आज का दिन आज 1,15,000 का प्रॉफिट था और हमने बुक कितने पे किया, देखो बुक किया हमने -65,000 पे। मतलब मार्केट मेरे डायरेक्शन में ही गया, मतलब मैंने कॉल लिया था, पहले पुट में मैंने प्रॉफिट किया, फिर मैंने कॉल लिया, मार्केट मेरे डायरेक्शन में ही गया। बट होता है ना कि एक्सपायरी कल है, मैंने लिया 115 पे, बुक करना पड़ा मुझे 50 में। इतना तेज नीचे आया कि मैं समझ ही नहीं पाया इतना तेज नीचे क्यों आ रहा है, जबकि आप देखोगे उतना ज्यादा फॉल आया भी नहीं था। क्या कर सकते हैं भाई, ऑप्शन बायर हैं, थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी ही रहेगी, समस्याओं का पहाड़ तो है ही, लेकिन अब इसी में खाना, इसी में कमाना है। तो चलिए देख लेते हैं स्टॉक हीट मैप का क्या हाल चाल है। तो दुनिया भर के, इंडिया के जितनी भी कंपनीज है उसमें बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा डल है अभी, एनर्जी, नॉन एनर्जी, प्रोसेस वाले सेक्टर थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं मुझे, और बाकी मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा भी निगेटिव यहाँ इन्वायरमेंट नहीं लग रहा है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक में मूवमेंट आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी आपको पता है कि Q4 के सारे रिजल्ट आ रहे हैं। इस बार रिजल्ट उतने चौंकाने वाले नहीं आ रहे हैं, कंपनीज उतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा नहीं रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर थोड़े रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिजल्ट अभी भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाजुला के एक मिक्स्ड माहौल टाइप का चल रहा है। अब कल कैसे काम करना है, क्योंकि कल आपको पता है किस चीज की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि अभी भी अगर आप देखोगे तो अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छे जोन पर आके खड़ा हुआ है, और ये जोन मैं मानता हूं कि डिसाइडिंग जोन है। ये जोन किसी भी व्यक्ति को मिस नहीं करना चाहिए, चाहे आप हो चाहे जो हो। एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिस इज मैग्नेटिक नंबर, दैट इज 48,000 का ये पूरा का पूरा एरिया मार्क कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी सही बैठ गई ना तो आप पूरे चुनाव तक कमाते फिरेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस लेवल की, मैं बात कर रहा हूं यहां पर, मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर रेंज की। क्या रेंज है ये रेंज है दोस्तों अपना, सिंपल एक रेंज है छोटा सा। ऊपर के साइड में अगर आप देखेंगे 48,174, यानी दोस्तों अब देखिए मार्केट के अंदर क्या माहौल बना हुआ, ध्यान से इसको पकड़ लीजिए, कहीं लिख लीजिएगा। मार्केट ने काफी अच्छा फॉल दिखाया। अभी क्या है, इकोनॉमिक आउटलुक अगर बात करें, इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से अगर बात करें तो चीजें बैलेंस्ड हैं, उतना खराब है नहीं। लेकिन अगर हम लोग पॉलिटिकल आउटलुक की वजह से बात करें, या जो आने वाला गवर्नमेंट होगा वो कैसा होगा, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इस वजह से आप देखेंगे विक्स ऑलरेडी हम लोग को अगेन कहां पर पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया, ये अगेन 17 पे आ गया। कुछ दिन पहले ये 9 पे था, यानी 50% के आसपास का राइज आपको विक्स में देखने को मिला। दिस इंडिकेट्स दैट कि कुछ तो बहुत बड़ा पक रहा है मार्केट के अंदर। उस पके हुए चीज का अगर स्वाद चखना चाहते हो तो मार्केट में कूद जाओ, राइट टाइम है, राइट अपॉर्चुनिटी है। और अब आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर भी हम दे रहे हैं। जो व्यक्ति इक्विटी के अंदर काम करना चाह रहे हैं उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग कोर्स बिल्कुल फ्री है। दोस्तों करना क्या है, नीचे हमने आपको डीमेट अकाउंट का लिंक दिया है, अकाउंट ओपन करिए, पहला ट्रेड करिए और हमें ईमेल कर दीजिए। ईमेल का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। 1 मिनट आपका लगेगा, लेकिन आपको स्विंग ट्रेडिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये बड़ा फायदा चीज है आपके लिए। अब देखिए यहां पर क्या करना है, 48,000 लॉन्ग अपॉर्चुनिटी कब खोजनी है, लॉन्ग यानी हमें लॉन्ग कब होना है। एडवाइस नहीं है, डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी, बस आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूं। आप इस पर काम करो ना करो आपकी स्वेच्छा है। 48,174 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं 49,000 तक के लिए, ठीक है। और 47,856 के नीचे हम क्या प्लान कर सकते हैं, 47,000 के लिए। ये जो 2 लेवल आपको दिख रहे हैं ऊपर साइड, इसलिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट फैक्ट कर चुका है, भाव में आ चुका है मार्केट, और भाव भगवान है, ये याद रखिएगा, भाव में मार्केट आ चुका है। नीचे के साइड में मैं मानता हूं कि अगर 47,850 के नीचे मार्केट जाता है तो मुझे 47,000 या 46,900 या 800 देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, इनको ध्यान दीजिए फॉर बैंक निफ्टी पर्पज। अगेन अगर हमें निफ्टी पर्पज के लिए डिस्कशन करना होगा दोस्तों, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर पर ये भी खड़ा है, दैट इज 22,302। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अभी भी देखिएगा 22,000 के लेवल को मार्केट इंटैक्ट करके रखा हुआ है, तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। निफ्टी के अंदर थोड़ा लोअर लेवल पे टारगेट कम मिल पा रहा है क्योंकि
ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर फैक्टर्ड कर लिया, गैप फिल करके ऊपर भागा है। तो मुझे लगता है कि अगर 22,350 के ऊपर निफ्टी निकलता है, तो 22,350 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर से हमें यहाँ पर 22,800 के टारगेट देखने को, 22,600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इन दो केसेस में। और अगर नीचे जाना है तो मुझे लगता है कि नीचे के लिए यार मुझे 22,180 के नीचे ही प्लान करना चाहिए। क्या प्लान कर सकते हैं? 22,000 के लेवल को, 22,100 के लेवल को, ये प्लान कर सकते हैं नीचे के डायरेक्शन में। ऊपर का डायरेक्शन इसलिए ज्यादा अभी सही लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो मुझे चाहिए था ना कि मार्केट थोड़ा करेक्ट हो, थोड़ा फैक्टर्ड करे और वहां से मार्केट फिर जो रिकवरी दिखाएगा वो बहुत बेहतरीन होता है। हालांकि देखो मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट सुप्रीम है, कल जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो उसको लिखा भी करिए, क्योंकि कल आप जब यहाँ मार्केट में कूदेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि ये एरिया मेरे लिए बाइंग एरिया है, ये एरिया के ऊपर मैं लॉन्ग करूंगा, ये एरिया के ऊपर मैं शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा। पेपर ट्रेड करो, देखो, सीखो। दूसरी चीज, अकाउंट ओपन कर लेना, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चला रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स फ्री बिल्कुल मुफ्त है। तीसरी चीज, टेलीग्राम में जरूर आ जाना, और टेलीग्राम पे जो प्रचार चल रहा है, ऐड चल रहा है, उससे बच के रहिएगा, क्योंकि अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं नुकसान आपका है। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही काम है आपको लर्निंग देना। कोई भी चीज़ हमारे यहाँ पर सेल के लिए नहीं लगे हुए हैं। आपको कहीं भी दिख रहा है कोई आपको बेच रहा है, कुछ आपसे इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, आप उसको फ्रॉड घोषित कर दीजिए उस चैनल पे। अगर मुझे कोई चीज़ आपको सेल आउट करनी होगी वो एप्लीकेशन के अंदर होगा, i10 ट्रेडर प्रो। ठीक है, नमस्ते, जय श्री राम।